हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्वीट टूथ बाय निशा में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस चॉकलेट मूस केक। ये केक एकदम बेकरी स्टाइल बनता है और टेस्ट में तो ये आपको बेकरी से भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि हम इसे घर पे बनाएंगे, ये एकदम हाइजीनिक भी होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैंने केक में यूज़ होने वाले सारे स्टेप्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि बिगिनर्स भी इसको बहुत आसानी से बना पाएँ। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़े से पेशेंस के साथ पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए केक बनाना शुरू करते हैं। ये केक हम बिना इलेक्ट्रिक ओवन के बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने ली है एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई, जिसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसमें हम डालेंगे लगभग 1 कप नॉर्मल कुकिंग सॉल्ट को थोड़ा सा हाथों से ऐसे फैला लेंगे। फिर उसमें हम रखेंगे या तो एक वायर स्टैंड या फिर एक छोटी सी स्टील की कटोरी, जिसके ऊपर हम अपना केक पैन रख पाएँ। अब हम कढ़ाई को प्लेट से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। जब तक कढ़ाई प्रीहीट होगी तब तक हम अपना केक टिन रेडी कर लेते हैं और केक बैटर बना लेते हैं। केक टिन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको चारों तरफ से कोट कर देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के उसको चारों तरफ घुमा के डस्ट कर लेंगे। टिन में मैदा अच्छे से कोट होने के बाद एक्स्ट्रा मैदा को हम टैप ऑफ करके निकाल देंगे। तो हमारा केक टिन तैयार हो गया है। अब देख लेते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चलिए अब केक का बैटर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल और एक सीव। तो इसमें हम डालेंगे 3/4 कप मैदा, टू टेबलस्पून कोको पाउडर। मैंने यहाँ पे वीकफील्ड का कोको पाउडर लिया है, आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का कोको पाउडर ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, केक उतना ही अच्छा बनेगा। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पाउडर्ड या ग्रेन्युलेटेड शुगर। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे आधा कप गर्म पानी। उसमें मैं लूँगी 1/2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो वनीला एसेंस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उसका नाम है ओसोरो। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और केक में इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो अगर किसी को परचेज़ करना है तो वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करेंगे। साथ ही में हम डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। अब इस सारे मिक्सचर को हम एक विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना है, इसको बस इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्प्स ना रहें और इसका पोरिंग कंसिस्टेंसी में बैटर बन जाए। एकदम एंड में जाके हम लोग 1/2 टेबलस्पून विनेगर इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर ऐड करने के तुरंत बाद हम लोगों को बैटर को केक टिन में पोर करना है। फ्रेंड्स, इस बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए। हमारा फाइनल बैटर बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, तभी हमारा केक परफेक्टली बेक होगा। अब एक सिलिकॉन स्पैचुला की हेल्प से सारा बैटर हम लोग केक टिन में पोर कर लेंगे। फ्रेंड्स, सिलिकॉन स्पैचुला नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब एयर बबल्स रिमूव करने के लिए केक टिन को 4-5 बारी टैप कर लें। अब हम देखते हैं हमारा कढ़ाई ओवन अच्छे से प्रीहीट हो गया है, तो केक टिन को बहुत केयरफुली कढ़ाई में प्लेस कर देंगे। इस टाइम कढ़ाई बहुत गर्म होगी, तो थोड़ा ध्यान से करें और इसको एक प्लेट से कवर कर दें। 40 से 45 मिनट्स के बाद हम अपना केक चेक करेंगे। मेरे केक को बेक होने में करीबन 45 मिनट्स लग गए थे। इसको चेक करने के लिए हम एक नाइफ़ लेंगे और उसको इंसर्ट करके देखेंगे। अगर नाइफ़ पे कोई भी गीला बैटर नहीं आता है, इसका मतलब हमारा केक पूरी तरह बेक हो चुका है। देखिए, नाइफ़ एकदम क्लीन है। अब हम इसको केयरफुली रिमूव कर लेंगे।
10-15 मिनट इसको केक टिन में ही रहने देंगे। उसके बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के लिए हम एक नाइफ़ को केक के चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे, जिससे कि केक साइड से सेपरेट हो जाएगा। फिर केक टिन को प्लेट के ऊपर उल्टा करेंगे और ऐसे टैप करके केक को निकाल लेंगे। केक बहुत ही आसानी से इस तरह से डीमोल्ड हो जाएगा। अब देखिए हमारा केक पूरी तरह से बेक हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। केक पे आइसिंग करने के लिए केक का पूरी तरह से ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दी। केक की आइसिंग के लिए मुझे ज़रूरत थी एक आइसिंग टिप की और कुछ पाइपिंग बैग्स की। तो यहाँ पे जो मुझे टिप चाहिए थी उसका नाम है 1M, लेकिन क्योंकि ये केक हमको घर में बनाना था और सबके पास ये टिप और पाइपिंग बैग्स अवेलेबल नहीं होते, तो मैंने इसके लिए एक DIY किया और इस आइसिंग टिप को और पाइपिंग बैग्स को घर पे ही बनाया। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें ताकि आप इस टिप को घर पे ही बना पाएँ और ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी। देखिए ये मेरे खुद से बनाए हुए पाइपिंग टिप्स हैं और आइसिंग बैग्स हैं। तो आइए केक की डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमें आइसिंग के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम बनाएंगे डार्क चॉकलेट गनाश। गनाश यूजुअली हम क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करके बनाते हैं, पर आज मेरे पास क्रीम अवेलेबल नहीं थी, इसलिए आज मैं मिल्क को यूज़ करके गनाश बनाऊंगी। तो गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गर्म दूध और 250 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट। मैंने यहाँ पे मोडे की डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। तो हम चॉकलेट को छोटा छोटा चॉप कर देंगे और गर्म दूध को चॉकलेट के ऊपर पोर कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि दूध की हीट से चॉकलेट अपने आप मेल्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा स्टर करके देखेंगे कि हमारी चॉकलेट मेल्ट हुई है या नहीं। अगर हमारी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है तो हम इसे माइक्रोवेव में या फिर डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेंगे। माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए हमें 10 सेकेंड के बर्स्ट पे इसे मेल्ट करना पड़ेगा, मतलब कि हमें एक साथ 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए इसको नहीं मेल्ट करना है, वरना हमारी चॉकलेट जल सकती है। हमें 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में रखना है, फिर थोड़ा सा स्टर करना है, फिर 10 सेकेंड्स के लिए, जब तक कि हमारी चॉकलेट पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती। इस केस में मेरा मिल्क का रेशो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मुझे 250 ग्राम्स चॉकलेट और ऐड करना पड़ा। तो टोटल 1 कप मिल्क में मैंने 500 ग्राम्स चॉकलेट ऐड करी और मुझे ये सिल्की स्मूथ शाइनी गनाश मिल गई। तो ये गनाश की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट थी मेरे केक के लिए। तो मिल्क के साथ गनाश बनाने का हमारा फाइनल रेशो निकल के आया 2:1, यानी कि 2 पार्ट्स ऑफ चॉकलेट एंड 1 पार्ट ऑफ मिल्क। इस गनाश को हम थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर ही रहने देंगे, जिससे कि ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी और थोड़ा सेट हो जाएगी। तो आइए हम अपनी विपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। विपिंग क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर, एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल और एक नॉन डेयरी विपिंग क्रीम। तो मैंने यहाँ पे ट्रोपोलाइट ब्रांड की नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली है। फ्रेंड्स, ये विपिंग क्रीम फ्रोज़न फॉर्म में मिलती है और ये स्टोर भी फ्रोज़न फॉर्म में ही की जाती है। हम इसे फ्रीज़र में स्टोर करते हैं। तो जिस दिन आपको केक बनाना है उससे एक दिन पहले आप इसको फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में रख लें, तो उससे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप विपिंग क्रीम ली है इस केक के लिए। तो हम बीट करना स्टार्ट करते हैं। इसको पूरी तरह से बीट करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, बट ये एकदम चिल्ड होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम इसे लो स्पीड पे बीट करेंगे और 1 मिनट के बाद स्पीड हाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है। यहाँ पे मैंने कोई भी क्लिप काटी नहीं है, जिससे आपको पता चले रियल टाइम में कि कितना टाइम क्रीम को व्हिप करने में लगता है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्रीम लेने के बाद बाकी की क्रीम हमें वापस से फ्रीज़र में रख देनी है। हमको इसको बाहर नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगी। अब देखिए इसमें थोड़ी सी थिकनेस आने लगी है क्रीम में। अब देखिए इस लेवल पे आके क्रीम को हम बोलते हैं कि ये सॉफ्ट पीक्स पे आ गई है, इसमें पीक्स बनने लगे हैं। थोड़ा सा और व्हिप करेंगे।
पूरी तरह विप होने के बाद क्रीम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो जाती है। बस हमारी क्रीम विप होने वाली है। तो देखिए अब इसमें स्टिफ पीक्स बनने लगे हैं। अगर हम बीटर उठाएंगे तो हमारे पीक्स कहीं से मुड़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्रीम हमारी प्रॉपर्ली विप हो गई है। इसको चेक करने का एक और तरीका है कि अगर आप इस तरह से इसके ब्लेड्स को क्रीम में रखेंगे तो ये टिल्ट नहीं होंगे। ये क्रीम इन ब्लेड्स को भी होल्ड कर पा रही है, इसका मतलब ये परफेक्टली विप हो गई है। इससे ज़्यादा इसको विप नहीं करना है, अदरवाइज़ ये ओवर बीट हो जाएगी और अपनी शाइन खो देगी। तो हमारी क्रीम तैयार है। अब हम मूज़ बनाएंगे। मूज़ बनाने के लिए हमें इस क्रीम में चॉकलेट गनाश ऐड करनी पड़ेगी। तो गनाश कितनी लेनी है वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें गनाश ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 to 5 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश ली थी। तो आपने देखा ये पूरी क्रीम विप करने में मुझे अराउंड 3 मिनट्स लगे और मेरी क्रीम एकदम चिल्ड थी। तो यहाँ पे हम अपनी गनाश ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि गनाश गर्म नहीं होनी चाहिए, वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 4 to 5 टेबलस्पून गनाश ऐड किया है और हम अराउंड 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए फिर से बीटर चला के इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर और बीट किया और हमारा मूस भी तैयार हो गया। फ्रेंड्स ये मैं आपको रियल टाइम में दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी क्लिप एडिट नहीं की है। एग्जैक्टली इतना ही टाइम लगा मुझे क्रीम और मूस बनाने में। तो आइए अब केक डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक टर्न टेबल, इसकी मदद से मैं केक को डेकोरेट करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसके होने से आप बहुत अच्छी तरह से केक को डेकोरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस केक को हम स्लाइस करेंगे। फ्रेंड्स इसकी हाइट थोड़ा कम है केक की, इसीलिए हम सिर्फ एक ही स्लाइस करेंगे इस केक की, अदरवाइज़ मैं 2 स्लाइस करती हूँ नॉर्मली। तो आप ये टेक्निक देखिए किस तरह से मैं अपने नाइफ़ को मूव कर रही हूँ। मेरा नाइफ़ वाला हैंड बिल्कुल मूव नहीं करेगा, मैं बस टर्न टेबल को मूव करके केक को स्लाइस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फर्स्ट राउंड में मैंने केक के ऊपर सिर्फ मार्किंग की कि कहाँ से मुझे कट करना है, और सेकेंड राउंड में मैं अपने नाइफ़ को आगे पीछे करके इस केक को कट करती हूँ। तो देखिए एक परफेक्ट स्लाइस मिली है केक की, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं कटा है। अब हम एक शुगर सिरप से पूरे केक को सोक कर लेंगे। तो यहाँ पे शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून शुगर में अराउंड 4 टेबलस्पून वाटर डाला है और थोड़ी सी कॉफ़ी डाली है, जिससे थोड़ा एडिशनल टेस्ट आ जाएगा। तो केक की लेयर को हम अच्छी तरह से इस सिरप के साथ सोक कर देंगे। ये सोकिंग पार्ट बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से ही केक खाने में बहुत सॉफ्ट लगता है और मॉइस्ट लगता है, अदरवाइज़ केक बहुत ड्राई लगेगा और क्रीम भी उसके ऊपर अच्छे से सेट नहीं होगी। तो आपको ये सोकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा क्रीम लेंगे और यहाँ पे समझाने वाला कुछ नहीं है, आप बस मेरे हाथ की मूवमेंट को और इस टेक्निक को ठीक से देखिए कि मैं किस तरह से अपना स्पैचुला मूव कर रही हूँ। हमको बिल्कुल हल्के हाथ से पूरे केक के ऊपर ये मूस स्प्रेड कर लेना है अच्छी तरह से। बिल्कुल भी स्पैचुला पुश नहीं करना है केक के अंदर, बहुत हल्के हाथ से करना है ये। और स्पैचुला पे लगी एक्स्ट्रा क्रीम
हमें किसी बोल के अंदर निकाल देनी है और इस क्रीम को बाकी सारी क्रीम के साथ में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसमें अभी क्रम्स होंगे, तो वो क्रम्स हमारी फाइनल लेयर में नहीं जाने चाहिए, तो इसलिए इस क्रीम को किसी अलग बोल में निकालें। अब हम ऊपर से थोड़ी सी गनाश ड्रिजल कर देंगे, जिससे कि टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। इस गनाश को भी हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। बस ध्यान रहे ये केक के बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर अंदर लेयर में ही हमें गनाश लगानी है। और अपने पास एक क्लीन स्पॉन्ज या कपड़ा ज़रूर रखें साथ में, जिससे कि हमें बार बार स्पैचुला पोंछने के काम आए। अब हम अपनी दूसरी लेयर केक के ऊपर रखेंगे, चारों तरफ से देख लेंगे कि सही से अलाइंड है कि नहीं। इसको भी हम अपने शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। बिना टर्न टेबल के भी एक केक आराम से बन जाता है, पर मेरे पास तो है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल आप प्लेट या केक बोर्ड को घुमा के भी ये काम कर सकते हैं। हम सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे। पहले मूस की एक लेयर लगाएंगे, बहुत ही हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करना है। हम केक को 2 बार मूस से कोट करेंगे। तो पहली बार हम सिर्फ क्रम्स को कवर करने के लिए कोटिंग करेंगे, इसको हम क्रम कोट भी कहते हैं। तो अगर इस बारी अगर आपका फिनिशिंग ठीक से नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम एक और लेयर क्रीम की लगाएंगे। तो अभी हम सिर्फ क्रम कोट कर रहे हैं, जिससे कि केक के जो क्रम्स हैं वो सील हो जाएं और वो हमारी फाइनल फ्रॉस्टिंग में बाहर से दिखाई ना दें। तो बस ये टेक्निक देखिए कि मैं किस तरह से अपने स्पैचुला पे थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके साइड्स में लगा रही हूँ। ये लेयर थोड़ी पतली रहेगी तो अंदर से केक थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्रम कोट है। अब इस एक्स्ट्रा क्रीम को हम स्पैचुला से अंदर की साइड पुश कर रहे हैं। बीच बीच में अपने स्पैचुला को भी पोंछते रहिए ताकि एक्सेस क्रीम निकल जाए। ये टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें क्लीन फिनिश अचीव करने में हेल्प होती है। देखिए मैं किस तरह से स्पैचुला से क्रीम को अंदर की साइड पुश कर रही हूँ, तो इससे हमें क्लीन एजेस मिलते हैं। और ये तब तक करना है जब तक आप खुद सेटिस्फाई ना हो जाएं कि क्रम कोट ठीक से हो गया है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हमारा क्रम कोट हो गया है। अब इस केक को हम अराउंड 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी फर्स्ट लेयर अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, केक के साथ हमें क्रीम की बोल को भी वापस फ्रिज में रख देना है 15 मिनट के लिए। तो जब हम फाइनल फ्रॉस्टिंग अपनी शुरू करेंगे उससे पहले हम बची हुई क्रीम को अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि क्रीम जो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है रखने के बाद वो सारे एयर बबल्स निकल जाएं और हमारी क्रीम एकदम स्मूथ हो जाए। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्पैचुला से ही मिक्स कर लूँगी।
ताकि फाइनल कोटिंग में कोई एयर बबल्स ना आए और बस स्मूथ फिनिश मिले। तो देखिए किस तरह से मैं इस क्रीम को स्पैचुला की हेल्प से एयर बबल्स को रिमूव कर रही हूँ। तो अब हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो ये पाइपिंग बैग मैंने अपने DIY वीडियो में दिखाया है, तो ये मैंने घर पे ही बनाया है। मैं इसके लिए कोई मार्केट बॉट पाइपिंग बैग नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें हम अपनी क्रीम फिल कर लेंगे। अभी हम डेकोरेट नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ केक की कोटिंग करेंगे। तो पाइपिंग बैग से कोटिंग करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है बिगिनर्स के लिए। मैं तो स्पैचुला से भी कर लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप बहुत इवनली इसको कर पाएंगे और आपको आसानी होगी। तो बिगिनर्स के लिए ये वाला प्रोसीजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाइपिंग बैग की हेल्प से हम केक के चारों तरफ क्रीम को लगा देंगे। ऐसा करने से चारों तरफ इक्वल अमाउंट की क्रीम लगेगी। तो देखिए साइड से हमारा केक अच्छी तरह से क्रीम से कवर हो गया है और हम एक स्क्रैपर की हेल्प से अपनी साइड्स को स्मूथ कर लेंगे। हमें केक के टॉप पे क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें गनाश पोर करने वाले हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये स्क्रैपर की मदद से देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा क्रीम को रिमूव कर लेंगे और साइड्स को स्मूथ कर लेंगे। ये स्क्रैपर मैंने तो मार्केट से लिया है, लेकिन अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो आप कोई कार्ड ले सकते हैं जिसके एजेस एकदम स्मूथ हों। तो हमें केक बोर्ड पे परपेंडिकुलर रख के धीरे धीरे ऐसे अपने केक को मूव करना है और बहुत ही हल्के हाथ से हमको स्क्रैपर्स की मदद से एक्स्ट्रा क्रीम निकालनी है। और अपने पैलेट नाइफ की हेल्प से क्रीम को स्वीपिंग मोशन में ऐसे अंदर की साइड पुश करना है। देखिए हमारा केक की फाइनल फिनिश कितनी अच्छी आई है। केक का टॉप भी एकदम स्मूथ हो गया है। हम यही सेम प्रोसीजर एक दो बारी और करेंगे, जिससे कि साइड में अगर कहीं पे भी क्रीम स्मूथ नहीं है तो वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। और ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आप खुद सेटिस्फाई ना हो जाए कि अब आपका केक ठीक बन गया है। और केक के अंदर बहुत पुश नहीं करना है स्क्रैपर को, नहीं तो वो स्पॉन्ज तक चला जाएगा। बहुत ही हल्के हाथ से ये काम करना है आपको। अब हम स्पॉन्ज से या किसी गीले कपड़े से अपना केक बोर्ड साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारा केक फाइनल प्रेजेंटेशन एकदम स्मूथ लगे। ये बहुत ध्यान से करना है। तो मेरे केक के ऊपर मूस की फाइनल कोटिंग हो गई है। अब हम इसको और 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक्चुअली गनाश पोर करने से पहले केक को थोड़ा चिल किया जाता है, उसके बाद ही गनाश पोर किया जाता है। तो अभी 15 मिनट हो गए हैं, मैं केक को निकाल रही हूँ। अब हम इसके ऊपर गनाश से ड्रिप बनाएंगे। तो देखिए रखे रखे मेरी गनाश भी थोड़ी सी थिक हो गई है, तो मैं इसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी हो जाए।
तो देखिए मिक्स करने के बाद मेरी गनाश एकदम परफेक्ट हो गई है। बहुत ही सिल्की गनाश बना है। एक्चुअली मुझे क्रीम वाली गनाश से भी बहुत अच्छा लगा ये मिल्क वाला गनाश। मैंने फ़र्स्ट टाइम मिल्क यूज़ करके गनाश बनाया है आज। तो अगेन हम एक अपना घर में बनाया हुआ पाइपिंग बैग लेंगे और उसमें गनाश पोर कर लेंगे। तो देखिए हमारे गनाश की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए गनाश, तभी हमारी केक की ड्रिप्स एकदम क्लीन आएंगी। थोड़ा सा टिप को कट कर लेंगे। देखिए साइड में थोड़ी थोड़ी ड्रिप बनाएंगे। ये ड्रिप आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी रख सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से अपने केक के चारों तरफ ये ड्रिप बना रही हूँ। अगर हमारा गनाश बहुत ज़्यादा थिक होगा तो ये ड्रिप ठीक से बन नहीं पाएंगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि गनाश की कंसिस्टेंसी एकदम पोरिंग होनी चाहिए। अब सेंटर में भी थोड़ा गनाश डाल लेंगे। हमको केक का टॉप पूरी तरह से गनाश से कवर करना है। अब एक पैलेट नाइफ की हेल्प से हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। ताकि ये गनाश ड्रिप्स के साथ में मैच हो जाए। ऐसा ना लगे कि हमने ड्रिप्स अलग से बनाई हैं, ऐसा लगना चाहिए कि ये ड्रिप्स अपने आप ही फॉर्म हुई हैं। अब मैं एक स्पून की हेल्प से केक के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। एक स्पाइरल डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इसके लिए भी मुझे कुछ स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक सिंपल स्पून से ये डिज़ाइन ऊपर से बन जाएगा और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ये भी बहुत हल्के हाथ से ही करना है। और स्मूथ फिनिश के लिए बीच बीच में अपनी स्पून को भी आप पोंछते रहें। अब जो साइड में हमें क्रीम दिखाई दे रही है वो हम सब कवर कर देंगे। तो उसके लिए जो मैंने दिखाई थी 1M नोज़ल, वही नोज़ल मैंने प्लास्टिक से और एक कोको कोला की कैन से एक नोज़ल बनाई है। मैं उसको यूज़ करके अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। पाइपिंग बैग के अंदर नोज़ल डाल के उसको फिट कर लें अच्छे से।
क्योंकि ये घर पे बनाया हुआ पाइपिंग बैग है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था काम करने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास मार्केट वाला पाइपिंग बैग नहीं है तो हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने नोज़ल फिट कर लिया है पाइपिंग बैग में। अब मैं क्रीम को एक बार ही स्पैचुला से थोड़ा स्मूथ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में क्रीम को स्मूथ करना पड़ता है, नहीं तो ये ड्राई हो जाती है और इसके अंदर बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं। तो कोई भी डेकोरेशन जब हम पाइपिंग बैग से बनाएंगे तो उसके अंदर बबल्स नहीं आने चाहिए, वरना वो डेकोरेशन स्मूथ नहीं बनेगी। तो हम अपना पाइपिंग बैग फिल कर लेंगे। इसकी टिप को सिज़र की हेल्प से काट लेंगे। और केक पे यूज़ करने से पहले हम किसी रफ़ स्पेस पे पहले डिज़ाइन बना के देखेंगे कि क्रीम प्रॉपर्ली निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो देखिए हम एक परफेक्ट रोज़ बना पा रहे हैं इस पाइपिंग बैग और नोज़ल से। तो अब हम इसको केक के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो साइड से क्रीम एक्सपोज हो रखी है उसको हम छोटे छोटे रोजेट्स की मदद से कवर कर देंगे। तो देखिए मैं किस तरह से ये डिज़ाइन बना रही हूँ। इंग्लिश का जो स्मॉल ई जैसे हम लिखते हैं उसी तरह से ये अपना पाइपिंग बैग मूव करना है और ये छोटा सा रोज़ डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसको केक के चारों तरफ बना देना है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले आप केक बोर्ड पे कर लें, ताकि केक के ऊपर जब आप डेकोरेशन करें तो वो एकदम स्मूथ आए। अब हम दूसरा पाइपिंग बैग लेंगे, उसमें मैं दूसरी नोज़ल लगाऊंगी जो मैं प्लास्टिक के टुकड़े से बनाई है। फ्रेंड्स, ये दोनों नोज़ल बनाने का तरीका मैंने एक दूसरी वीडियो में दिखाया है, आप उसको भी एक बार ही चेक कर लीजिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पहले चेक कर लेंगे कि ये ठीक से काम कर रही है नहीं। ये एकदम परफेक्ट काम कर रही है। तो अब हम केक की साइड्स पे इस नोज़ल की हेल्प से डिज़ाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पे शेल डिज़ाइन बना रही हूँ। आप ठीक से देखिए कि मैं किस तरह से अपना पाइपिंग बैग मूव कर रही हूँ, तो आपको ये डिज़ाइन समझ में आएगा। बैग में क्रीम को पुश करें, फिर प्रेशर रिलीज़ करें, फिर पुश करें, फिर रिलीज़ करें। तो इस तरह से ये शेल डिज़ाइन बन जाता है और ये केक के कॉर्नर्स पे साइड्स में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो लीजिए, हमारा एकदम बेकरी स्टाइल चॉकलेट मूस केक तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं आपको इसे स्लाइस करके भी दिखा देती हूँ, ये अंदर से कितना डिलीशियस है और सॉफ्ट है। तो देखिए, सिंपल घर में बनाई हुई पाइपिंग टिप्स की हेल्प से हमने कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन इस केक के ऊपर बना दिया है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ गोल्डन कलर के शुगर पर्ल्स पड़े हुए थे, तो मैं इसको ऊपर ऐसे थोड़ा सा डाल दूँगी, तो इससे केक थोड़ा और ब्यूटीफुल लगेगा। इस रेसिपी को यूज़ करके आप एक ½ kg के अराउंड केक बना पाएंगे।
और अगर आपको 1 kg केक बनाना है तो इस रेसिपी को जस्ट डबल कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये केक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। क्या ये किसी बेकरी के केक से कम लग रहा है? वाओ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस केक को बनाने का प्रोसीजर आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस केक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।